5 सीक्रेट ब्लॉगिंग नीश जिस पे आपको जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि जिन नीश के बारे में मैं इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, अगर आप इस नीश पे काम करते हैं तो आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा होने वाली है। बिकॉज मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि ब्लॉगिंग में सिर्फ एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं, बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं इस वीडियो में जिन नीश के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, अगर आप इस नीश पे काम करते हैं तो आप बिना एडसेंस की लाखों की अर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पॉन्सर पोस्ट, एफिलिएट मार्केटिंग, प्रोडक्ट सेलिंग एंड अपनी खुद की कोई सर्विस प्रोवाइड करके बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इन नीश पे काम करने से पहले आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, आपको स्टार्टिंग के टाइम में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज आज के टाइम पे चीजें काफी ज्यादा एडवांस हो गई है एंड लोगों को अर्निंग करने के लिए अपने आप को काफी ज्यादा स्मार्ट गेम प्ले करना होता है एंड ओवर द टाइम अपने आप को कंटिन्यू इंप्रूव करना होता है। सो आर यू रेडी फॉर दो सीक्रेट नीश जैसे आप लोगों का ब्लॉगिंग करियर नेक्स्ट लेवल पे चले जाने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट नीश है सोलर एनर्जी प्रोडक्ट। एक बहुत बढ़िया नीश है एंड प्रेजेंट टाइम में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड, और इसकी डिमांड सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, और फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। बिकॉज जैसे जैसे समय गुजरते जाएगा वैसे ही जितने भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज हैं वो कम होते जाएंगे, और इसकी वजह से लोग आने वाले टाइम में जितने भी सोलर एनर्जी से रिलेटेड प्रोडक्ट है उनका बहुत ज्यादा यूज करने लगेंगे। इसके बाद भी अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको बहुत कम वेबसाइट मिलेंगे जो इन टॉपिक्स पे काम कर रहे हैं, एंड अगर आप इन टॉपिक्स पे आर्टिकल लिखते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और अगर आप इस नीश पे काम करते हो तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से और स्पॉन्सर पोस्ट से बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। सेकंड नीश जो है वो नोमैड लाइफस्टाइल। तो करेंटली इस नीश का डिमांड अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और ये वाला जो नीश है वो वन ऑफ द मोस्ट हाई पेइंग नीश है। और वो इस तरह से क्योंकि आज के टाइम पे दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉगर हैं जो पूरी दुनिया घूम रहे हैं, और वो भी बहुत कम पैसों में। बट इसके साथ ही साथ यूट्यूब में ऐसे काफी सारे यूट्यूब ब्लॉगर हैं जो लग्जरी ट्रैवल करते हैं, एंड हर किसी के लिए लग्जरी अफोर्ड करना मुश्किल है, इसीलिए ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो कम बजट में ट्रैवल करते हैं एंड हॉस्टल्स में स्टे करते हैं। इसके बाद वो अपना लाइफस्टाइल, अपना ट्रैवल करने का तरीका एंड नए फ्रेंड्स बनाने का तरीका जो होता है वो सब शेयर करते हैं, एंड इस चीज को करके वो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। और उन लोग को देख के ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सेम चीजें करना चाहते हैं, आई मीन कम पैसों में ट्रैवल करना चाहते हैं। एंड इसलिए मैंने भी इंटरनेट पे बहुत ज्यादा सर्च किया, बट मुझे इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत कम ही आर्टिकल मिले। तो अगर आप इस नीश पे काम करना चाहते हैं तो आप एक वाइडर ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, और एक ऐसा नीश है जिसका डिमांड बहुत ज्यादा है बट इसमें बहुत कम लोग ही काम कर रहे हैं। हमारा तीसरा नीश फाइनेंस के ऊपर है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि फाइनेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एंड आप इस टॉपिक में लिटरली काफी कुछ कवर कर सकते हैं। एंड आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी पता है कि जो फाइनेंस कीवर्ड होता है इसमें आपको हाई सीपीसी एड्स मिलते हैं, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि अगर आपके वेबसाइट पे 1000 लोग आते हैं और उसमें से सिर्फ 50 लोग एड्स पे क्लिक कर देते हैं तो इतने में आपकी अर्निंग्स $150 से $200 तक हो सकती है। एंड जैसा कि मैंने कहा कि फाइनेंस एक बहुत बड़ा निश है, इसमें बहुत सारी चीजों को कवर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अर्निंग के लिए आपके पास ढेरों ऑप्शन होते हैं, जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, स्पॉन्सर पोस्ट कर सकते हैं, एंड मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट अपना कुछ सर्विस ऑफर कर सकते हैं, एंड लोगों को इस सर्विस के बदले आप इजीली $200 से $300 चार्ज कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एडसेंस से पहले ही महीने से अर्निंग कर पाना आई थिंक डिफिकल्ट है। सो हमारा जो फोर्थ नीश है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल नीश है। अगर आप इस नीश पे काम करते हैं तो आपको एडसेंस अप्रूवल बहुत ही इजीली मिल जाता है, लेकिन आपको इसमें बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। बट जैसे जैसे आप इस नीश पे काम करते जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, एंड आपको समय के साथ एक्सपीरियंस होते जाएगा तो आपको मुश्किल कम होगी। तो इतना बताने के बाद आपको नीश का नेम रिवील कर देता हूँ, और इस नीश का नाम है सेल्स। तो सेल्स का नाम सुन के आप बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि अगर आपको सेल्स के बारे में थोड़ा भी पता नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज यहाँ पे आप सेल्स सीखने के लिए सबसे एडवांस टूल ChatGPT का यूज कर सकते हैं, कंटेंट लिखवाने के लिए नहीं बल्कि खुद की नॉलेज बढ़ाने के लिए। एंड जैसे जैसे आप अपना नॉलेज बढ़ाते जाएंगे सेल्स की फील्ड में तो फिर आप इस टॉपिक में कंटेंट लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, एंड अगर आप इस चीज पे काम करते हैं तो आप एडसेंस से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सर पोस्ट एंड अपना खुद का सर्विस ऑफर करने का भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। एंड आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर आप इस टॉपिक में खुद को बहुत अच्छे से स्किलफुल कर लेते हो, सेल्स हैक के बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ा लेते हो, तो आप B2B सेल्स और B2C सेल्स में बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको B2B और B2C का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको इसका मतलब बता देता हूँ। तो B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, एंड B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। ऑलराइट, जो हमारा आखिरी नीश है वो है रियल एस्टेट के बारे में। एंड अगर आप रियल एस्टेट वाले नीश में काम करते हैं तो आपके पास टॉपिक की कभी भी कोई कमी नहीं होगी, और आप सभी को पता होगा कि रियल एस्टेट सबसे हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है एंड सबसे हाई पेइंग ब्लॉगिंग नीश भी है। इसके साथ ही साथ जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैंने खुद कई रियल एस्टेट एजेंट से बात की जो USA आई मीन अमेरिका में रहते हैं। इसके बाद जब मैंने उन लोगों से पूछा कि उन लोग की मंथली इनकम कितनी है रियल
एस्टेट बिजनेस से, तो उन्होंने मुझे जो कुछ बताया वो सुनकर आप लोग शॉक हो जाओगे। और वो इस टाइप से है कि वो लोग मुझे बता रहे थे कि जब भी वो को प्रॉपर्टी सेल करवाते हैं तो उस डील का जो साइज होता है उसमें से 3% इन्हें कमीशन मिलता है। और अमेरिका जैसी कंट्री में जो सस्ते घर भी होते हैं वो भी 8-9 लाख डॉलर से कम के नहीं होते हैं। और अगर हम इस नंबर का 3% निकालते हैं 9 लाख डॉलर्स का, तो वो $27,000 होते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि एडसेंस में जो हाई CPC कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड्स में रियल एस्टेट का भी नाम मेंशन होता है। और जैसे कि मुझे पता है कि इस नीश के बारे में बहुत कम यूट्यूबर्स ही बात करते हैं, बिकॉज जो रियल एस्टेट वाला नीश है वो थोड़ा मुश्किल टफ नीश है। लेकिन आप सभी को पता होगा कि जो काम जितना आसान होता है उसका रिवार्ड उतना ही कम होता है। सेम इसी के अपोजिट, जिस काम में जितने ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, जितना वो काम टफ होता है उसका रिवॉर्ड हमेशा ज्यादा होता है। और इस नीश में अर्निंग के लिए काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप इसमें एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, अपना खुद का सर्विस ऑफर कर सकते हैं, स्पॉन्सर पोस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरों की कोर्स सेल कर सकते हैं एंड खुद का भी कोर्स सेल कर सकते हैं। सो फाइनली इनमें से मैं एक नीश पे खुद भी काम करने वाला हूँ 50 डेज तक। इसके बाद जो भी मेरा अर्निंग होगा एंड जो भी चीजें मैं 50 दिन में सीखूंगा, उन सब चीजों के बारे में आपको इंस्टाग्राम में अपडेट देते रहूंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।